इस एपिसोड की शुरुआत में मेंग जाओ से कहता है कि अगर तुम मुझे तुम्हारे टीचर के रूप में एक्सेप्ट करती हो तो मैंने पूरी जिंदगी जो कुछ भी सीखा है वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ये सुनने के बाद जाओ मेंग से कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। फिर मेंग उससे कहता है कि वर्शिप कहना एक गलत है, वो सारे लोग मुझे सीनियर कहकर पुकारते हैं। ये सुनने के बाद जाओ मेंग से कहता है कि आखिर तुम खुद को क्या समझते हो, तुम्हें पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ। ये सुनने के बाद मेंग उससे कहता है कि तुम्हारा नाम जाओ क्यूंगरांग है, जो कि हाईली क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन उसके पास हेवनली स्वॉर्ड बॉडी है जो कि काफी रेयर होती है। और तुम्हारे पिछले जीवन में तुमने दशकों तक ठोकर खाने के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि स्वॉर्डमैनशिप ही मेरे लिए सूटेबल पाथ है। लेकिन ये काफी अफसोस की बात है कि तुम्हारी जो लाइफ है वो काफी कम बची है और तुम्हारी जिंदगी खत्म होने से पहले तुम्हारे अंदर जीने की होप थी, जिसके वजह से तुमने बीइंग सोल्यूशन मेथड का इस्तेमाल किया जो कि काफी रिस्की था और तुम उसमें सक्सेस भी हो गए। ये सुनने के बाद जाओ काफी हैरान हो जाता है और मेंग से कहता है कि तुम्हें ये सब इतना क्लियरली कैसे पता है। ये सुनने के बाद मेंग अपने मन में कहता है कि ये इसलिए क्योंकि तुम्हारे गेम में तुम्हारा रोल डेस्टिनी का है और इसका भी लिमिटेड टाइम है। इसकी वजह से मैंने बहुत कुछ कमाया, लेकिन जो मेरा गेमिंग नंबर था उसे मैंने लगभग खो ही दिया था। हालांकि ऑफिशियल बैकग्राउंड में ये मेंशन नहीं था कि तुम अलायंस ऑफ इमॉर्टल सीक्रेट रियल्म के मास्टर होगे और मैं काफी सरप्राइज हो गया जब तुम यहाँ पर अपीयर हुए थे। फिर मेंग जाओ से कहता है कि मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ और मैं यहाँ पर यंगर जनरेशन को ट्रेन करने के लिए आया हूँ और दूसरी ओर तुम्हें सेक्ट में एडमिट करने का भी एक पर्पज है। ये सुनने के बाद जाओ उसे कहता है कि क्या सेक्ट को ज्वाइन करना, लेकिन तुम मुझे क्या सिखा सकते हो। ये सुनने के बाद मेंग उसे कहता है कि किसी चीज का कोई भी सबूत नहीं तो तुम पहले स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस क्यों नहीं कर लेते। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ मेंग से कहता है कि सीनियर मेंग, आपके एडवाइस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे आशा है कि आप मुझसे हुई किसी भी गलती के लिए मुझे माफ कर देंगे। ये सुनने के बाद मेंग उसे कहता है कि जो हो गया सो हो गया, इसकी चिंता तुम मत करो। तभी मेंग को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि बॉन्डिंग ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया गया है, उसके साथ कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। फिर हमें ऑब्जेक्ट को दिखाया जाता है जिसे देखने के बाद मेंग अपने मन में कहता है कि इसे ढूंढने में तो कोई भी टाइम नहीं लगा और जियानियान के साथ बॉन्ड करने के बाद ये जो मेन टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर जाओ मेंग से कहता है कि सीनियर, अगर आप यहाँ पर मुझे नहीं देखना चाहते तो मैं अभी जाकर जो कलीग्स है उन्हें डायरेक्टली आपके पास लेकर आता हूँ। ये सुनने के बाद मेंग उसे कहता है कि नहीं, और तुम सीक्रेट रियल्म के होस्ट होने के रूप में तुम्हें उनकी अच्छी तरह से हराने में मेरी मदद करनी चाहिए। ये सुनने के बाद जाओ मेंग से कहता है कि मैं समझ गया और जो सीनियर मेंग है वो काफी काइंड है, मैं इस ट्रिप को वर्थ वाइल बना दूंगा। फिर हमें मेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने सेक्ट में वापस आ गया होता है और बेड पर लेटते हुए कहता है कि जाओ के वहां रहने से मुझे उन पर नजर रखने की कोई भी जरूरत नहीं है और सही समय आने पर वो सभी लोग साथ में वापस आएंगे। और जहाँ तक बात रही बॉन्डिंग की, फिर हमें उस वर्ड के बारे में बताया जाता है उसकी स्ट्रेंथ की लेवल होती है फर्स्ट और तुमने जाओ किंगरॉन को अपने गाइडेंस के साथ कन्विस्ट किया है और तुम जाओ के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। इस तलवार को तुम अपने हार्ट में छुपा के रखो और जब इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे तो तुम स्वॉर्ड हो और स्वॉर्ड तुम हो। ये देखने के बाद मैं काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या जो लास्ट का सेंटेंस है वो उल्टा लिखा हुआ है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे कर्स कर रहा है। तभी मेंग की नजर लाओ के दो स्वॉर्ड्स पर पड़ती है जिन्हें देखने के बाद मेंग कहता है कि जो ग्रीन स्वॉर्ड है वो मेरे पास रखूंगा और जो पर्पल स्वॉर्ड है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें ट्रेजर पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आने के बाद मेंग सामने की तरफ देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ट्रेजर पवेलियन पूरी तरह से खाली होता है। तभी डिकॉन लिन आकर मेंग से कहते हैं कि सीनियर मेंग, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उन दिनों सेक्ट ने ट्रेजर पवेलियन बनाया तो था लेकिन उसमें कोई भी खजाना नहीं था और बाद में जब डीमंस ने हमला कर दिया तब ट्रेजर पवेलियन पूरी तरह से डैमेज हो गया और रिकंस्ट्रक्शन के जटिलता के वजह से जो काम है वो पूरा नहीं हुआ। ये सुनने के बाद मेंग कहता है कि अगर इसके बारे में मैं बोलूं तो जो शेनु सेक्ट है वो 9th रेड सेक्ट है जो कि बारिन एरिया में लोकेटेड है और जो हाई रैंकिंग सेक्ट होते हैं उनके पास उनके खुद के रिसोर्सेस होते हैं, उनके पास स्पिरिचुअल मेडिसिन, स्पिरिचुअल बीस्ट, स्पिरिचुअल माइंस होती है और साथ ही में स्पिरिचुअल पोशन, स्पिरिचुअल फॉर्मेशन और स्पिरिचुअल वेपन्स भी होते हैं। और जो करंट का शेनु सेक्ट है उसके पास इस तरह का कोई भी एडवांटेज नहीं है और अगर मैं यहाँ पर और भी ज्यादा कंफर्टेबली रहना चाहता हूँ तो जो इनका डेवलपमेंट है उसे और भी ज्यादा तेजी से मुझे बढ़ाना होगा। खैर ये सब छोड़ो, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ करना होगा। फिर हमें मेंग को एक जगह पर कुछ सोचते हुए दिखाया जाता है जिसे देखने के बाद मास्टर जो अपने मन में कहते हैं कि हालांकि मैं शेनु सेक्ट में शामिल हो गया लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतने गरीब होंगे और इसके अलावा जिस घर में सीनियर मेंग रहते हैं वो ग्रे सेट के आउटर डेक पर था और डिकॉन
डिकॉनलिन अपने मन में कहते हैं कि ये मॉल सीनियर मैंग के दर्जे के लायक नहीं है। हालांकि हाई एंड बिल्डिंग्स के लिए काफी ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स खर्च करने पड़ते हैं और उसे प्रोफेशनल द्वारा ही बनाया जा सकता है। तो क्या ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिसके अंदर ज्यादा रिसोर्सेस ना लगे और साथ ही में वो हमें पैसा भी कमा के दे सके? तभी मैंग को एक बात याद आ जाती है, जिसे सोचने के बाद मैंग कहता है कि ये फेंग यांग थी जिसने कि लेजेंड ऑफ द लीग ऑफ इमोर्टल मिशन को कंप्लीट किया था और मुझे नहीं पता कि आखिर इस बार क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और मैंग को इतना सीरियस देखने के बाद मास्टर जू कहते हैं कि सीनियर मैंग को ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई हो। और डिकॉनलिन अपने मन में कहते हैं कि क्या हमने इन्हें गुस्सा दिला दिया। फिर मैंग अपने स्टेटस को ओपन करते हुए न्यू फीचर को देखता है, जिसे देखने के बाद मैंग कहता है कि अच्छा तो ये नया फीचर है। फिर मैंग खुश होते हुए उन दोनों से कहता है कि मैंने इसके बारे में सोच लिया एल्डर जू। ये सुनने के बाद मास्टर जू और डिकॉनलिन काफी हैरान हो जाते हैं और मैंग से कहते हैं कि आखिर आप क्या करना चाहते हैं सीनियर। फिर मैंग उन लोगों से कहता है कि हमारे स्केट के लिमिट में यहाँ पर और भी ज्यादा जगह है जो कि डेवलप नहीं हुई, चलो मेरे साथ बाहर चल के उन्हें देखते हैं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे लोग सीक्रेट रिलम से बाहर निकलकर सेनुसेक की तरफ आ रहे होते हैं। और एगो फेंग अपने मन में कहता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो जाओ है वो भी सबमिट कर देगा सेनुसेक में, लेकिन उसने जो सीक्रेट रिलम के अंदर जो भी ट्रेजर था वो उसने हमें दे दिया। ये जो स्क्रोल है उसके अंदर प्रोफाउंड स्वॉर्डमैनशिप है जिसे कि जाओ भी कम्प्लीटली कंपेरेट नहीं कर पाया। अगर हम इसे हमारे सेक्ट में लेकर जाएंगे तो हमें अवार्ड्स मिलेंगे। तभी जियान यान से कहती है कि मास्टर जियान आपने कुछ नोटिस किया? ये सुनने के बाद यान उसे कहती है कि हाँ मैंने नोटिस किया, कुछ लोग हमारे पास से काफी दूर रहकर हमारे ऊपर नजर बनाए रखे हैं। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि बाकी के जो सेक्ट थे वो इस कंपटीशन में इन्वॉल्व थे और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वो क्यूरियस है कि हमें आखिर सीक्रेट रिलम के अंदर से क्या मिला है। ये सुनने के बाद एगो फेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ ये ऐसा ही है, ये छोटा सा शेनु सेक्ट इतने बड़े ट्रेजर को हैंडल नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि वो डीमन बीस्ट है, उसे भी पता है कि उसका जो स्टेटस है वो बाहरी दुनिया बर्दाश्त नहीं करेगी, इसीलिए वो हमें यहाँ पर लेकर आया है क्योंकि वो हमसे सपोर्ट मांगना चाहता है। तभी यान और जिंग के माइंड टू माइंड बात करते हुए बेंग उनसे कहता है कि तुम दोनों वापस आ गए। ये सुनने के बाद वो काफी हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये तो सीनियर मेंग है। फिर मेंग उनसे कहता है कि जल्दी से हिडन स्वॉर्ड पीक पर आओ, मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीज दिखाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद जिंग यान से कहता है कि आखिर हिडन स्वॉर्ड पिक क्या है? ये सुनने के बाद उसे कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता। फिर मैंग उनसे कहता है कि हिडन स्वॉर्ड पिक ये वो पिक है जो कि सेक्ट का मेन पिक है जिसका नाम बदलकर मैंने हिडन स्वॉर्ड पिक कर दिया है। ये सुनने के बाद यान मैंग से कहते हैं कि यहाँ पर वो 3 आंटी जेन और जो अदर सेक्ट के लीडर है वो भी यहाँ पर है। ये सुनने के बाद मैंग उनसे कहता है कि ये काफी अच्छी बात है, उन लोगों को भी अपने साथ लेकर आओ। फिर हमें हिडन स्वॉर्ड पिक के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग आने के बाद मैंग को ग्रीट करते हैं। फिर मैंग उनसे कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि आपने आखिर अपने एक्सपीरियंस को कैसे गेन किया है। ये सुनने के बाद यान और जियान मैंग को सब कुछ बताने लगते हैं। तभी वो पीले कपड़ों वाला आदमी सामने आते हुए कहता है कि जो यंगर जनरेशन है वो प्रो है और हमारे पास इतने ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है और ये अफसोस की बात है कि जो अपॉर्चुनिटीज थी वो हमने मिस कर दी। ये सुनने के बाद मैंग उससे कहता है कि इसमें अफसोस करने वाली कोई भी बात नहीं है। क्या होगा अगर मैं तुम्हें सीक्रेट रिलम में वापस जाने का एक और मौका दूं? सुनने के बाद वो तीनों लोग काफी हैरान हो जाते हैं और पीले कपड़ों वाला आदमी कहता है कि क्या ये सचमुच हो सकता है? और जब हम सीक्रेट रिलम से बाहर निकले तो जो सीक्रेट रिलम है पूरी तरह से डिसअपियर हो गया था। ये सुनने के बाद मैंग उन्हें एक तरफ इशारा करता है। जब उस तरफ सारे लोग देखते हैं तो वहाँ पर सीक्रेट रिलम होता है, जिसे देखने के बाद वो सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। अब जो इमोर्टल लीग सीक्रेट रिलम है वो हिडन स्वॉर्ड केव है। फिर हमें मैंग के नए फीचर के बारे में बताया जाता है, उसका नाम कॉपी एडिटर है। वो कॉपी एडिटर का एक काम है जैसी ओरिजिनल है वैसे ही नकल आप कहीं पर भी कर सकते हैं। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ओके बाय।